क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर खर्च कर देते हैं और खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद के प्रति जागरूक होना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों की सोच, उनकी राय, उनकी आलोचना में इतने उलझ गए हैं कि हमने खुद को देखना ही बंद कर दिया है। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें दिन भर क्रिटिसाइज करे, तुम्हें जज करे, तुम्हारी बुराई करे, तो क्या वो तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना रहा है? नहीं। फिर भी हम उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल पीस उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि तुम किसी बेकार चीज को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम कभी मूल्यवान चीज को नहीं पकड़ पाओगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम उन लोगों को पकड़कर बैठे हैं जो हमें नीचे गिराते हैं, हमारी एनर्जी को खत्म करते हैं और धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। अब सवाल यह है, क्या हमें लोगों को छोड़ देना चाहिए? नहीं। बुद्ध का संदेश भागना नहीं है, बल्कि जागना है। जागना इस बात के लिए कि कौन तुम्हारे समय के लायक है और कौन नहीं। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि तुम्हारा समय कितना कीमती है। और जब यह समझ आ जाएगी तो तुम खुद ही उन लोगों से दूरी बना लोगे जो सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। याद रखो, समय ही जीवन है। जो व्यक्ति तुम्हारा समय बर्बाद करता है वो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहा है। इसलिए आज से एक फैसला लो, तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपने अंदर झांकना शुरू करोगे। तुम ये समझने की कोशिश करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तभी तुम सच में मजबूत बनोगे, और जब तुम मजबूत बनोगे तभी तुम दुनिया का सामना कर पाओगे। बाकी लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। इसीलिए खुद को पकड़ो, खुद को समझो और खुद को प्राथमिकता दो। यही बुद्ध का रास्ता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों से बात करने के बाद आप थक जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। मन भारी हो जाता है, दिमाग उलझ जाता है और बिना किसी कारण के आप परेशान महसूस करने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही बनते हो जिसके साथ तुम समय बिताते हो। अब सोचो, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर समय शिकायत करते हैं, जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारा मन कैसा बनेगा? बिल्कुल वैसा ही। हम अक्सर ये सोचते हैं कि चलो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन सच्चाई ये है, हर रिश्ता तुम्हारे विकास के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए होते हैं। बुद्ध ने सिखाया है, असली बुद्धिमानी यह है कि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हारे जीवन में शांति ला रहा है और कौन अशांति। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार दुख देता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने लायक नहीं है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनसे लड़ो या उन्हें बुरा कहो। बुद्ध का मार्ग हमेशा शांत और संतुलित है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, धीरे धीरे दूरी बनानी है, बिना किसी शोर के, बिना किसी नफरत के, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जब तुम खुद को बचाते हो तो तुम सेल्फिश नहीं बनते, तुम समझदार बनते हो। जरा सोचो, अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो क्या तुम खुद कभी खुश रह पाओगे? नहीं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी एनर्जी की रक्षा करो, तुम अपने दिमाग को बेकार की बातों से बचाओ, और सबसे जरूरी, तुम अपने समय को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। याद रखो, तुम्हारा सर्कल ही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति देने वाले लोगों के साथ रहो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर तुम खुद को पाना चाहते हो तो कभी कभी अकेले रहना भी सीखो,
क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। इसीलिए आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। उन लोगों की पहचान करो जो तुम्हें अंदर से कमजोर बना रहे हैं, और धीरे धीरे शांत मन से उनसे दूरी बनाना शुरू करो। क्योंकि जब तुम गलत लोगों को छोड़ते हो, तभी सही चीजें तुम्हारी जिंदगी में जगह बनाती हैं। क्या तुम भी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो? कोई नाराज ना हो, कोई तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे, कोई तुम्हें जज ना करे। इस डर में तुम अपनी असली सोच को दबा देते हो। तुम ना कहना चाहते हो, लेकिन हां कह देते हो। तुम थक चुके होते हो, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए खड़े रहते हो। तुम्हें अंदर से पता होता है कि यह सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वही करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है लोग क्या कहेंगे। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए जीना अपने आप को खो देने का सबसे आसान तरीका है, और यही आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं। हम अपनी असली पहचान खो चुके हैं। हमने अपने असली विचार, अपनी असली भावनाएं, सब कुछ दबा दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें अच्छा समझें। लेकिन जरा सोचो, क्या सच में लोग कभी पूरी तरह खुश होते हैं? नहीं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तुम्हारी आलोचना जरूर करेगा। तो फिर क्यों तुम अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी सच्चाई दूसरों की राय के हवाले कर रहे हो? बुद्ध का मार्ग सिखाता है, सच्चा व्यक्ति वही है जो खुद के प्रति सच्चा होता है। अगर तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं हो, तो दुनिया के साथ ईमानदार होने का कोई मतलब नहीं है। अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहा हूं या दूसरों के लिए? अगर तुम्हारा जवाब है दूसरों के लिए, तो समझ लो तुम धीरे धीरे खुद को खो रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है, तुम इसे बदल सकते हो। तुम्हें बस एक छोटा सा कदम उठाना है, ना कहना सीखना। पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, लोग शायद नाराज भी होंगे, लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हारे ना को समझ नहीं सकते, वो तुम्हारे हाँ के लायक भी नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मेंटल पीस, ये सब बहुत कीमती हैं। इन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद के साथ सच्चा रहना है। जब तुम ये समझ जाओगे, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आएगी। तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ना कम हो जाएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा बढ़ने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। याद रखो, तुम यहां सबको खुश करने नहीं आए हो, तुम यहां अपने जीवन को समझने आए हो। इसलिए आज से हर बार जब तुम हां कहने वाले हो, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं ये दिल से कर रहा हूं या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए? अगर जवाब दूसरा है, तो रुक जाओ, क्योंकि वही पल है जहां तुम खुद को बचा सकते हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन रुक जाते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? तुम कुछ अलग सोचना चाहते हो, लेकिन डर लगता है कि लोग हंसेंगे। तुम अपने सपनों के पीछे जाना चाहते हो, लेकिन समाज की राय तुम्हें रोक देती है, और धीरे धीरे तुम वही करने लगते हो जो लोग चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम हर आवाज को सुनोगे, तो तुम अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। यही हमारे साथ हो रहा है। हम इतने शोर में जी रहे हैं, लोगों की बातें, उनकी राय, उनका जजमेंट, कि हमने अपनी इनर वॉइस को सुनना ही बंद कर दिया है। जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे, तब क्या तुम्हें किसी की राय की जरूरत थी? नहीं। तुम अपने आप में पूरे थे, तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, समाज ने तुम्हें सिखाया, लोग क्या सोचेंगे ये बहुत जरूरी है, और यहीं से तुम्हारी आजादी खत्म हो गई। अब तुम हर कदम सोच समझ कर रखते हो, हर बात बोलने से पहले डरते हो, हर फैसला लेते समय दूसरों की राय देखते हो। लेकिन एक सच्चाई समझ लो, लोगों की राय कभी स्थिर नहीं होती। आज जो तुम्हारी तारीफ करेगा, कल वही तुम्हारी आलोचना भी करेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी को लोगों की सोच के हिसाब से जीने लगोगे, तो तुम कभी खुद के हिसाब से जी ही नहीं पाओगे। बुद्ध का संदेश बहुत साफ है, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है तुम्हें अपनी राह खुद तय करनी है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी,
अगर तुम कुछ करोगे तो भी लोग बोलेंगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो तुम्हारा दिल कहता है। आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए तुम ये सोच कर जियो कि मुझे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता। देखना, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। तुम ज्यादा खुलकर बोलोगे, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस से फैसले लोगे और सबसे जरूरी, तुम खुद के करीब आओगे। ये आसान नहीं है। सालों की आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर बार जब तुम दूसरों की राय से डरोगे तो खुद को याद दिलाओ, मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं। धीरे धीरे ये डर कम होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तुम दूसरों की राय से आजाद हो जाते हो तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। क्या तुम अकेले रहने से डरते हो? जब आसपास कोई नहीं होता तो तुम्हें बेचैनी होने लगती है। तुम तुरंत फोन उठाते हो, सोशल मीडिया खोलते हो या किसी से बात करने की कोशिश करते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते। लेकिन क्यों? बुद्ध कहते हैं, अकेलापन वह स्थान है जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। फिर भी हम उससे भागते क्यों हैं? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से बच नहीं पाते। हमारे अंदर के विचार, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं सब सामने आ जाती हैं और यही हमें डराता है। इसलिए हम शोर ढूंढते हैं, लोगों की भीड़ ढूंढते हैं ताकि हम खुद को सुन ना सकें। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद के साथ बैठना नहीं सीखोगे तब तक तुम खुद को समझ नहीं पाओगे। जरा सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों के बीच रहोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम असल में क्या चाहते हो? तुम्हारे अपने विचार क्या हैं? तुम्हारे अपने सपने क्या हैं? या तुम बस वही सोच रहे हो जो दुनिया तुम्हें सोचने के लिए कह रही है? बुद्ध का मार्ग सिखाता है, स्वयं को जानो, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा। और ये ज्ञान भीड़ में नहीं मिलता, ये सिर्फ शांति में मिलता है। अकेले बैठकर, अपने अंदर झांककर, अपने विचारों को समझकर। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम बोर हो रहे हो या तुम्हारा मन भागना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसमें सुकून मिलने लगेगा। तुम खुद से बात करना सीखोगे, तुम अपने इमोशंस को समझने लगोगे और सबसे बड़ी बात, तुम खुद के दोस्त बन जाओगे। जब ये हो जाएगा तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी खुद को पूरा महसूस करने के लिए। तब तुम लोगों के साथ रहोगे जरूरत से नहीं, बल्कि पसंद से। यही असली आजादी है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले खुश रह सकता है उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। इसीलिए आज से अकेले रहने से मत भागो। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी शोर के। बस तुम और तुम्हारे विचार। यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम बिना कुछ बड़ा काम किए भी थक जाते हो? शरीर से नहीं, दिमाग से थक जाते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। ये थकान काम की नहीं होती, ये थकान होती है बेकार की बातों की, फालतू लोगों की और अनावश्यक सोच की। बुद्ध कहते हैं, जिस पर तुम ध्यान देते हो वही तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। अब जरा सोचो, तुम अपना ध्यान कहां दे रहे हो? लोगों की बातें, उनकी आलोचना, उनकी बेकार की ड्रामा, या फिर अपने लक्ष्य पर? सच्चाई ये है, हम अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया, हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने हमें इग्नोर कर दिया, हम उसे दिल पर ले लेते हैं। किसी ने हमारी बुराई कर दी, हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और धीरे धीरे हमारी सारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को गलत जगहों पर बहने दोगे तो तुम्हारे पास सही कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी एनर्जी की रक्षा करो। लेकिन कैसे? सबसे पहले हर बात को पर्सनल लेना बंद करो। लोग क्या कहते हैं वो उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। दूसरा, हर बहस में पढ़ना बंद करो।
तुम्हें हर किसी को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा, अपना ध्यान कंट्रोल करना सीखो। तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज तुम्हारे मन में बढ़ेगी। अगर तुम नेगेटिविटी पर ध्यान दोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर तुम ग्रोथ पर ध्यान दोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। इतना सिंपल है। याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। तुम इसे हर जगह खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम इसे सही जगह इन्वेस्ट करो। अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने डेवलपमेंट पर। क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। और जब तुम इसे बेकार की चीजों में खो देते हो तो तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, मैं अपनी एनर्जी को हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रखूंगा। मैं उसे बचाऊंगा और सही जगह लगाऊंगा। क्योंकि यही फर्क है एक आम इंसान और सफल इंसान में। क्या तुमने कभी सोचा था कि कुछ लोग जो कभी तुम्हारे बहुत करीब थे एक दिन पूरी तरह दूर हो जाएंगे? कभी जिनसे तुम हर बात शेयर करते थे आज उनसे बात करने का मन भी नहीं करता। कभी जो तुम्हें समझते थे आज वही तुम्हें गलत समझते हैं। और ये सब देखकर दिल में एक दर्द सा होता है। तुम सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती मेरी थी? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है। यही सबसे बड़ा सत्य है। रिश्ते भी, लोग भी, भावनाएं भी, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि जो आज है वो हमेशा ऐसा ही रहे। हम लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें कभी छोड़े नहीं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आया है तो उसका एक कारण है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो चला भी जाता है। ये कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अब सवाल ये है, क्या हमें लोगों से जुड़ना ही नहीं चाहिए? नहीं, बुद्ध का मार्ग यह नहीं कहता कि तुम रिश्ते बनाना छोड़ दो, बल्कि वो सिखाता है रिश्ते बनाओ, लेकिन उनसे चिपको मत। किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, लेकिन उसे अपनी पूरी दुनिया मत बना दो। क्योंकि जब वो जाएगा तो तुम टूट जाओगे। और यही हम बार बार करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति में अपनी सारी खुशी ढूंढ लेते हैं, और जब वो व्यक्ति बदलता है या चला जाता है तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि बदलाव ही जीवन का नियम है तो तुम चीजों को अलग नजर से देखोगे। तुम लोगों को अप्रिशिएट करोगे जब वो तुम्हारे साथ होंगे, और जब वो चले जाएंगे तो उन्हें जाने दोगे बिना खुद को तोड़े। याद रखो, जो लोग तुम्हारी जिंदगी में रहते हैं वो तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कोई तुम्हें प्यार सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, और कोई तुम्हें खुद की कदर करना सिखाता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से जाता है तो उसे रोकर मत पकड़ो, बल्कि ये समझो उसका काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से नहीं रुकती। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि हर कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तब तुम अंदर से मजबूत बन जाओगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देते जितनी तुम डिजर्व करते हो? कभी तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। और तब दिल में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, तुम खुद से जितना प्रेम करते हो दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देती है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में खुद की कदर करते हो, या तुम हमेशा खुद को पीछे रख देते हो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए? तुम अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर देते हो दूसरों को खुश करने के लिए। तुम अपनी जरूरतों को इग्नोर कर देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई और नाराज ना हो, और धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू नहीं देते तो दुनिया भी तुम्हें वैल्यू नहीं देती। लोग वही ट्रीट करते हैं जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम हर बार हाँ कहोगे, अगर तुम हर बार खुद को इग्नोर करोगे, अगर तुम हर बार अपनी लिमिट्स क्रॉस करोगे, तो लोग समझ जाएंगे तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है। और जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट भी नहीं होता।
बुद्ध का मार्ग सिखाता है। स्वयं का सम्मान करना ही दूसरों से सम्मान पाने की शुरुआत है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घमंडी बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है तुम अपनी वैल्यू को समझो। तुम ये समझो कि तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी एनर्जी कीमती है और तुम्हारी प्रेजेंस भी कीमती है। अब सवाल ये है, खुद की कदर कैसे करें? सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज तय करो। हर किसी को अपने लाइफ में इतनी आसानी से एंट्री मत दो। दूसरा, अपने समय को प्रोटेक्ट करो। जो लोग सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाओ। तीसरा, खुद से किया हुआ वादा निभाओ। अगर तुम खुद से ही कमिटेड नहीं हो तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। और सबसे जरूरी, खुद को अप्रूव करना सीखो। तुम्हें हर बार दूसरों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी बातों में वजन होगा, तुम्हारी प्रेजेंस अलग दिखेगी और लोग खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगेंगे। याद रखो, खुद की कदर करना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तभी तुम दुनिया को सही तरीके से समझ पाते हो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कुछ सोचते हो और वही सोच बार बार दिमाग में घूमती रहती है? कोई पुरानी बात, किसी की कही हुई एक लाइन या कोई गलती, और फिर तुम घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारा मन शांत ही नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन हर समय नेगेटिव सोचता रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी? उलझी हुई, भरी हुई चिंता से और धीरे धीरे थकाने वाली। यही वजह है कि सबसे जरूरी काम है अपने मन को समझना और उसे कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ एक गलती हम सब करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपने थॉट्स को पूरी तरह रोक दूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मन का काम ही है सोचना। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसे दिशा दे सकते हो। जरा ध्यान से समझो, तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो हर जगह भागेगा, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब सवाल है, कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहला कदम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब भी तुम्हारे मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस उसे देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि यह सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। दूसरा, अपने फोकस को बदलना सीखो। अगर तुम बार बार उसी चीज के बारे में सोचोगे तो वो और बढ़ेगी। इसलिए जब भी मन भटके तो उसे किसी काम में लगा दो। कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ सीखो या खुद पर काम करो। तीसरा, अपने मन को खाली समय कम दो। खाली मन में ही सबसे ज्यादा बेकार की सोच आती है। इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि तुम्हारे पास फालतू सोचने का समय ही न बचे। लेकिन याद रखो, ये भागना नहीं है, ये अपने मन को सही दिशा देना है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। और जब तुम अपने मन को समझ जाओगे तो तुम्हें कोई भी चीज आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तुम शांत रहोगे, फोकस्ड रहोगे और मजबूत बनोगे। इसलिए आज से अपने मन को दुश्मन मत समझो, उसे समझो, उसे गाइड करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि इस पूरी जर्नी में एक चीज बार बार सामने आई है? खुद पर ध्यान देना, दूसरों से दूरी बनाना, अपने मन को समझना, अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी वैल्यू को पहचानना। ये सब बाहर की चीजें नहीं हैं, ये सब अंदर की यात्रा है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अब जरा सोचो, अगर तुमने खुद को समझ लिया, अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया, तो क्या कोई बाहरी चीज तुम्हें हिला सकती है? नहीं, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं होती, अंदर होती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, जब तुम बदलते हो तो तुम्हें दुनिया भी बदलती हुई दिखने लगती है।
पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जिन लोगों की राय तुम्हें हिलाती थी, अब वो तुम्हें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। पहले जो चीजें तुम्हें कंफ्यूज करती थीं, अब तुम उन्हें साफ साफ समझने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नजरिया बदल गया है। दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर तुम्हारी सोच बदल गई है। और जब सोच बदलती है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम सामना करते हो। अब तुम डिपेंड नहीं करते, तुम खुद पर खड़े होते हो। यही वो अवस्था है जहां इंसान अंदर से मजबूत बन जाता है। लेकिन याद रखो, ये एक दिन में नहीं होता। ये लगातार प्रैक्टिस से आता है। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना, हर दिन खुद को इंप्रूव करना, यही रास्ता है। और जब तुम इस रास्ते पर चलते रहोगे तो धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे कोई भी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। असली जीत है अब आखिरी सवाल, तुम अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहे हो? लोगों के लिए, उनकी राय के लिए, या फिर अपने लिए? सच तो ये है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं और अंत में उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। बुद्ध का संदेश बहुत साफ है, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है तुम्हें खुद को चुनना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना और अपने जीवन को अर्थ देना। इस पूरी जर्नी में तुमने सीखा फालतू लोगों से दूरी बनाना, अपनी एनर्जी को बचाना, अपने मन को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाना। लेकिन इन सब का एक ही मकसद है, तुम खुद को पा सको। क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तो तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। तुम अंदर से पूरा महसूस करते हो और यही असली खुशी है। तो आज अभी एक फैसला लो, तुम अब अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं जियोगे। तुम खुद को प्राथमिकता दोगे, तुम अपने समय की कदर करोगे, अपनी एनर्जी की रक्षा करोगे और अपने रास्ते पर चलोगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और अगर तुमने खुद को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। लेकिन अगर तुमने खुद को पा लिया तो तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं है। यही असली जीत है। अगर आज की यह बुद्ध की सीख आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि असली बदलाव शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आता है। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी पाना चाहते हैं, तो इस मार्ग पर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, हमेशा आपके भीतर ही होती है। फिर मिलेंगे एक और गहरी बुद्ध की सीख के साथ।